नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपके पेपर में यहीं से आपके लगभग कवर हो जाएंगे। आपको डेली दोस्तों मैं सुपर फास्ट अंदाज में वन लाइनर फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। पर आज का जो सेशन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इस वीडियो को आप जब पूरा वॉच करोगे तो देखेंगे कि आप यहाँ पे कम से कम सीडीपी के 7 से 8 टॉपिक, और वो 7-8 टॉपिक आपके कम से कम 15 प्रश्न आपके फिक्स करेंगे। तो आइए, टाइम को वेस्ट करना नहीं, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बेटा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है? क्या वो स्वनिम होता है? क्या वो संकेत होता है? क्या वो वाक्य होता है? क्या वो रूपिम होता है? दोस्तों देखिए, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते दोस्तों, वो होता है रूपिम। उसी का ही एक स्वरूप है रूपिम। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के द्वारा निम्नलिखित में से किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? अगर किसी की मानसिक दशा का हमें पता लगाना है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या हम उस पर प्रयोग करें, क्या हम कोई गाथा का वर्णन करें, क्या हम निरीक्षण करें या चरित्र लेखन करें? तो देखिए, अगर हमें किसी भी व्यक्ति की मानसिक दशा का प्रयोग मतलब पता लगाना है कि वो कितना तेज है पढ़ने में या स्लो है, तो ये निरीक्षण विधि के द्वारा हम पता। इसमें दो बातें होंगी, एक तो कमियों का पता भी होगा और उपचार भी होगा इस विधि में, इसलिए निरीक्षण सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालिकाओं की लंबाई निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ये तो जाहिर बात है, आप पहले कमेंट कर लो। हालांकि लाइव सेशन तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी कमेंट कर लो, मेरे से पहले ईमानदारी से कर लेना। क्या वो किशोरावस्था के अंत में होगा, या वो बाल्यावस्था के अंत में होगा, या फिर शैशवावस्था में होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बता दें, वैसे तो लंबाई की बात की जाए तो लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों से ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में, 6 से 12 साल की उम्र में। उस बाल्यावस्था में भी दो बाल्यावस्थाएं हैं, एक तो 3 से 6 है, एक 6 से 9 है, और एक 9 से 12 भी है। तो 3 से 6 को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 9 को कहते हैं परिपाक काल, और 9 से 12 को कहते हैं परिपक्व काल। तो ये छोटी छोटी वैलिड पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो और क्रो की परिभाषा क्या है? मुझे बच्चा दो, मैं उसे जो चाहूँ चोर डॉक्टर वकील बना सकता हूँ, क्या ये वाला? ये तो वाटसन की थी। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। दोस्तों, ये क्रो एंड क्रो का था। और सी वाला ये दोस्तों मैकडूगल का था। और जो यथार्थ विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का था। तो राइट आंसर बी ये है वाटसन का। मैं आपको बता देता हूँ, ये व्यवहार की जब बात करेंगे तो मैकडूगल महोदय आ जाएंगे, मैकडूगल। और ये दोस्तों आधार में रा है तो रा से स्किनर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था निम्न में से कौन सी है? बेटा, कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो होता है किशोरावस्था में। काम कुछ ना करो, केवल सपने देखो, वो होता है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान दोस्तों किसने माना था? यू हैव टू कमेंट नाउ। अरस्तु, जिन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में, हालांकि इसका उत्तर दिख ही गया है, पर कोई बात नहीं, जब दिख ही गया है तो देख ही लो। दोस्तों, अरस्तु इसका राइट आंसर है। पर एक बात आपको और बता दें कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बहुत अच्छी बात कही थी। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मस्तिष्क कैसा होगा? और आगमन और निगमन 2 विधियां थी मनोविज्ञान में, वो भी अरस्तु ने ही दिया था। वाटसन के बारे में सबने देखा अभी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे जो चाहूँ चोर डॉक्टर वकील इंजीनियर बना सकता हूँ। रूसो दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एमिल, और रूसो की भी एक लाइन है, उन्होंने भी कहा कि मनुष्य के हाथ पैर, यानी बच्चे का हाथ पैर आँख नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं।
और वुंट ने दोस्तों कुछ नहीं कहा, केवल ये संरचनात्मक और प्रयोगात्मक इन दोनों का मतलब एक ही था। इसी मनोविज्ञान के दोस्तों जनक थे ये, प्रयोगात्मक संरचनात्मक, इस मनोविज्ञान के जनक दोस्तों विलियम वुंट थे। हमने क्या कहा, वीडियो के तह तक जाइए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें हमारे मोटिवेशन के लिए कि आपको लगा कैसे और आप सुधार क्या चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, 7वां प्रश्न है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत किस पे दर्शाता है? यू हैव टू कमेंट नाउ। दोस्तों सबको पता है विकास कैसा होता है। विकास मैं आपको बताऊं बेटा, विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अब आप क्या कहोगे, मनुष्य को पहले सिर से पैर की ओर होता है, तो ऐसा थोड़ी है सिर मिल गया तो सपाट पूरा शरीर बन जाएगा। सिर मिला, गर्दन मिला, आँख नाक कान हाथ, ये सारी बातें जितनी ये सब वर्तुलाकार हैं, तो इसको आप रट्टा मार लीजिए कि विकास वर्तुलाकार होता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा कौन सी है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं है। ये देखिए आधारभूत विज्ञान के बारे में, इसीलिए कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो चीज़ों को ध्यान से सुनो। ये वॉटसन का है, ये क्रो एंड क्रो का है, ये मैकडूगल का है, ये स्किनर का है। स्किनर का मैंने कहा था कि अगर वो कहें कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये जो रा लगा हुआ है ना, इसी रा का मतलब होता है स्किनर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? हालांकि उत्तर दिख ही गया है, तो जान ही लो कि जन्म के समय शिशु इसलिए रोता है क्योंकि पेट में बच्चे का वातावरण कुछ और होता है जब माँ की गर्भ में होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर का वातावरण कुछ अलग होता है, इसीलिए बच्चा रोने लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन थे? दोस्तों ये तो भैया $1 मिलियन का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है भैया कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है। इसका राइट आंसर होगा वॉल्फ। वॉल्फ जो थे ये शक्ति मनोविज्ञान के जनक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न इस बार फीटेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये दावा है हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्लार्क और बिच ने नर चिंपैंजी के शरीर में कौन सा हार्मोन्स प्रवेश कराए? बताइएगा सभी लोग, वो कौन से हार्मोन्स को प्रवेश कराए थे? क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में कौन सा हार्मोन्स उन्होंने प्रवेश कराया था? पहला ऑप्शन है स्त्री हार्मोन, दूसरा है पुरुष हार्मोन, तीसरा है एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्त्री हार्मोन्स उन्होंने प्रवेश कराया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट, छप जाएगा पेपर में क्योंकि ये आपको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? सबको दोस्तों इस बारे में पता है। प्रश्नावली विधि दिया था किसने? वुडवर्थ ने दिया था, जबकि प्रश्नोत्तर विधि को दिया था सुकरात ने। राइट आंसर दोस्तों वुडवर्थ है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्नोत्तर कहेगा तो सुकरात और अगर प्रश्नावली कहेगा तो वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है? बताइए आप लोग। गुणनफल होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्रो एंड क्रो के किस विधि के संदर्भ में कहा है? मतलब उन्होंने किस विधि में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो दोस्तों वो था अंतर्दर्शन, इसका राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न है आज का, ध्यान पे देखिएगा गलत ना होने पाए। बालक के अस्थायी दांत, इनकी संख्या दोस्तों होता है 20, जो कि बाल्यावस्था में होते हैं। बाल्यावस्था क्या आप कहोगे कि मानकर चलिए बाल्या नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये अमूमन दोस्तों जो ये अस्थायी दांत हैं, हाँ ये लगभग 3 से 6 साल की उम्र में ये बच्चे के अंदर होता है। 22 यानी 20 दांत, 20 से 22 दांत लगभग होते हैं इनकी संख्या। ठीक है, तो शायद आपको सेशन पसंद आया होगा। कमियां रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर नीचे लिखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप कहोगे सर हर कोई तो यही कहता है, पर कोई नहीं, अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।